हेलो ट्वेल्थ बोर्ड वाले बच्चों, तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी अगले एग्ज़ाम में व्यस्त होंगे, अगले एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के लिए। तो हम एक सीरीज़ लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब सीरीज़ लेके आए हैं। उस सीरीज़ का नाम है पूरा कंप्लीट नेम रिएक्शन। पूरा का पूरा नेम रिएक्शन जो है, जो भी इम्पोर्टेंट है उस नेम रिएक्शन को इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे। और बहुत छोटा छोटा वीडियो रहेगा जो आप आराम से कभी भी बैठ के इसको देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइदर आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा है। कौन सा सीरीज? ये नेम रिएक्शन सीरीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का जो है नेम रिएक्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। चलिए पहला जो है नेम रिएक्शन का बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो है हम लोग देख रहे हैं उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन जो होता है बेटा, एक बात हर हमेशा दिमाग में रखना है बैठा के, ये जो उर्ज रिएक्शन होता है ये आपका Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जो NCERT बोल रहा है हम उतना ही बोलेंगे अभी, ठीक है। इसमें हम दो केस लेके चलेंगे। एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड सेम होगा तब क्या होगा, और एक अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड डिफरेंट होगा तो क्या होगा। फिर सुनिएगा, उर्ज रिएक्शन जो होगा इसको अपन कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उर्ज रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसमें हम दो केस लेंगे, जब दोनों का दोनों अल्काइल हैलाइड सेम हो या सिमिलर हो, या सिमेट्रिकल भी बोल सकते हो। यहाँ पे दोनों का दोनों अल्काइल हैलाइड सेम हो या सिमिलर हो। और दूसरा केस लेंगे जब दोनों का दोनों अल्काइल हैलाइड क्या हो, डिफरेंट हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। केस वन, व्हेन बोथ अल्काइल हैलाइड आर सेम, जब दोनों का दोनों अल्काइल हैलाइड सेम होगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे RX मतलब ये हो गया अल्काइल, ये हो गया हैलाइड, प्लस फिर क्या है 2Na, और फिर क्या करना है RX, ठीक है। और इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, ड्राई ईथर के मौजूदगी में। ये अपना काम करेगा। काम कैसे करेगा, ये दोनों भाई साहब आपस में कपल बन जाएगा। कौन कौन? RR, मतलब बनेगा क्या RR, और निकलेगा क्या 2NaX। 2NaX ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहां भी कार्बन की संख्या N और यहां भी कार्बन की संख्या N, तो कपल बनेगा तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले क्या था, अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन की संख्या X है तो यहाँ क्या हो जाएगा X, दोनों मिलके क्या बन जाएगा 2X। सिमिलर सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है। तो ऑलवेज दिमाग में रखिएगा, दोनों का दोनों अल्काइल हैलाइड हमने क्या लिया, सेम लिया। जब दोनों का दोनों अल्काइल हैलाइड सेम लिया तो ये दोनों क्या हो गया, Na ड्राई ईथर के मौजूदगी में ये दोनों कपल बना, मतलब RR और प्लस 2NaX। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कहता है कि CH3Cl, ठीक है, ऑन उर्ज रिएक्शन गिव्स, ऑन उर्ज रिएक्शन गिव्स, उर्ज रिएक्शन गिव्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर एक ही दिया है, इसका मतलब इसी का मिरर इमेज बना लीजिए। मतलब कहने का मतलब CH3Cl, ठीक है, यहाँ ले लेंगे 2Na, फिर इसका मिरर इमेज क्या Cl, और यहाँ CH3 किसके मौजूदगी में, ड्राई ईथर के मौजूदगी में। ड्राई ईथर क्या करेगा भाई, यहाँ पे ये दोनों CH3 आपस में मिल जाएगा, तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 और CH3 दोनों के साथ अटैचमेंट, और प्लस 2Na और क्या Cl, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपका इथेन। क्या बन गया, इथेन। मतलब जब कभी भी सिमिलर होगा तो कार्बन का संख्या जितना आपको दिख रहा है एक अल्काइल में, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, व्हेन बोथ अल्काइल हैलाइड आर डिफरेंट, जब आपका डिफरेंट अल्काइल हैलाइड होगा बेटा तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्केन बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं RX, ठीक है, फिर क्या लेते हैं R'(X), ओके, और यहाँ क्या करते हैं 2Na ड्राई ईथर, ओके, ड्राई ईथर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब डिफरेंट अल्काइल हैलाइड होगा तो पहले ये अपना ही के साथ कपल बनाएगा, ठीक, ये अपना ही के साथ कपल बनाएगा, ठीक, और इसके साथ कपलिंग होगा। मतलब ये अगर अपना ही के साथ तो बनेगा क्या RR, बिल्कुल सही है। ये अपना ही के साथ मतलब क्या बनेगा R'
और प्लस इसका इसके साथ क्या बन जाएगा, R डैश, मतलब क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ अल्केन बन गया। और जानते हो ये मिक्सचर ऑफ अल्केन बन गया, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्केन। ठीक है, अब सुनिएगा, जब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके काम करते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया है क्या, CH3Br, ठीक है, और एक दे दिया क्या, मान लेते हैं कि C2H5Br, ठीक है। अब इसका कहता है क्या, किसके साथ, Na ड्राई ईथर के मौजूदगी में, ठीक है, Na ड्राई ईथर के मौजूदगी में। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, 2NaX निकलेगा, ठीक है ना, 2NaX। ओके, तो अब आइए, Na ड्राई ईथर के मौजूदगी में, इसका इसी के साथ, तो इसका इसी के साथ तो क्या हो जाएगा, CH3CH3, ठीक है। इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ मतलब कितना कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को आप लिख सकते हैं ना, CH3CH2, अब फिर इसको चिपकाइए, CH2CH3, और इसका जो है इसके साथ, तो कार्बन की संख्या कितना हो गया, 3, तो 3 हो गया, तो मतलब बनेगा CH3CH2 एंड क्या, CH3, ये बन गया। इसको बोलेंगे इथेन, इथेन, इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन, ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या, प्रोपेन। देखिए, अब आप लोग को सवाल उठेगा, सर यहाँ इथेन लिखे हैं, यहाँ प्रोपेन लिखे हैं, यहाँ ब्यूटेन क्यों नहीं लिखे, जो नॉर्मल लगा दिए। तो बउआ हम आप लोग को बता दें, नॉर्मल टर्म वहाँ पे अप्लाई होना चालू हो जाता है जिसका आइसोमर मिले, ठीक है, तो ब्यूटेन का आइसोमर मिलना चालू हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम नॉर्मल टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब क्या होता है कि इस तीनों का इत्तेफाक से, इस तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सिमिलर होता है। इसका मतलब अगर इस तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सिमिलर होगा तो इसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि एक बीकर, मान लो एक सिस्टम में क्या करते हैं, 2 लिक्विड को रख दो, 2 सबस्टांस को रख दो, क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉयल होकर वेपर बन के फिर जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता है, लेकिन सबका लगभग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ये दोनों, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता है। जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता है, मतलब क्या पंगा होगा तब देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूस्ड आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्लोज ईच अदर, बहुत कम डिफरेंस का होता है, ठीक, क्लोज टू ईच अदर। Therefore, these alkanes cannot be separated by fractional distillation. So, it is useful for the preparation of symmetrical alkane. मतलब अगर आपको ऊर्ज रिएक्शन लगाना है तो ऊर्ज रिएक्शन जो होगा वो आप सिमेट्रिकल अल्केन के लिए लगाइए, अनसिमेट्रिकल के लिए नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट हो ही नहीं पाता है। अच्छे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मीथेन कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई कहेगा, अगर आपको मान लीजिए कोई कहा, सपोज करते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे X और इसके साथ H, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड नहीं होता है। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है कि कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन का अटैचमेंट। अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन का अटैचमेंट है तो वही क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो हमने क्या बोला, हमने केस जो लिया था वहां पे लिया था अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहां पे HX के बारे में तो बात नहीं, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मीथेन जो है ऊर्ज रिएक्शन से प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता है। मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय ऊर्ज रिएक्शन। दूसरा, बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड, मतलब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, जब दोनों का दोनों अल्काइल हैलाइड सिमिलर हो, सेम हो। तीसरा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होगा वो आपको ऊर्ज रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखना है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऊर्ज रिएक्शन नहीं देगा। अच्छे, इसमें क्या हो गया, ऊर्ज रिएक्शन जो होगा वो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन को भी दर्शाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज दिमाग रखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन अगर हो रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन का संख्या इंक्रीज कर जाएगा, एसेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने पहला नेम रिएक्शन देखा जो कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन से आ रहा है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर से। अभी और देखेंगे, सीरीज है ये, तो अभी और देखेंगे। तो हमने ये देखा कि ऊर्ज रिएक्शन जो होगा वो Na ड्राई ईथर के मौजूदगी में होगा, जो एनसीईआरटी बोल रहा है हम वही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ 2 केस लिया, एक लिया जब सेम अल्काइल हैलाइड हो तब क्या होगा, और एक हमने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया तब क्या होगा। मेन बात आपको ध्यान रखना है कि इससे ऊर्ज रिएक्शन से कभी भी मीथेन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता है,
है। और दूसरा चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि 3 डिग्री अल्काइलाइड ओरिजिन रिएक्शन शो नहीं करेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में अगला नेम रिएक्शन लेके। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एंड टेक केयर।